नमस्ते दोस्तों, STS ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली हैं। अभी 2-3 दिन पूर्व ही आयोग द्वारा जारी की गई एक सूची में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं का अंकन भी किया गया है। हालांकि उस सूची में कुछ अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथियों के बारे में चर्चा करी गई है कि वो अगस्त माह में प्रस्तावित हैं, उनके विज्ञापन आना। लेकिन समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के विषय में कई महीनों से, या यूँ कहें कि लगभग 1-1.5 साल से उसकी योग्यता के विषय में जो ऊहापोह की स्थिति थी, वह स्थिति लगभग पूर्णतः समाप्त हो गई है। और आयोग के ही कुछ विशेष सूत्रों से बार बार ये जानकारी बाहर आ रही है कि शीघ्र ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्तियाँ आ सकती हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा समय तो दिया नहीं जाता, विज्ञापन आने के 1 से 1.5 महीने बाद परीक्षा करा ली जाती है आयोग द्वारा, प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर ही मुख्य परीक्षा भी करा ली जाती है। तो ऐसे में समय कम होता है। अगर हम बहुत तर्कसंगत और सधे हुए तरीके से तैयारी नहीं करते तो प्रयास करने के बावजूद भी हम अच्छे परिणाम नहीं पाते। तो चलिए फटाफट आते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। सिलेबस वही पुराना है, उसमें कुछ भी नया परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन बच्चों ने सिलेबस को आज तक एक भी बार नहीं देखा है, या देखा है, पढ़ा है, किंतु कुछ स्मरण में उतने अच्छे से नहीं है, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बार पुनः पूरा सिलेबस आपके समझ प्रस्तुत है। तो सिलेबस में आप देख रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी RO और ARO की प्रारंभिक परीक्षा। और अगर हम अपर की बात करें यानी UP PCS जो PCS का पेपर कराता है, उसकी अगर बात करें तो इन दोनों की प्रारंभिक परीक्षाओं में जो एक मूलभूत अंतर है वो है हिंदी का। ये जो आप हिंदी लिखा देख रहे हैं 60 नंबर का, ये हिंदी आपके PCS में नहीं होता है। सामान्य अध्ययन में जितना कुछ भी आप लिखा देख रहे हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत एवं विश्व का भूगोल, अधुनातन का मतलब करंट अफेयर से है, अधुनातन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट जानकारी, ये सभी बिंदु आप PCS में भी पढ़ते हैं। और इन्हीं सब के बारे में आप लगभग हर परीक्षा में पढ़ते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है ARO की परीक्षा में और PCS की परीक्षा में, वो ये हिस्सा है सामान्य हिंदी का। ये सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न, ये जो आप देख रहे हैं, 10 प्रश्न विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची, ये जो आप 60 शब्द देख रहे हैं और प्रत्येक शब्द के लिए 1-1 अंक निर्धारित है, ये 60 अंक जो आप देख रहे हैं, इन 60 अंकों से ही ये प्रारंभिक परीक्षा डिसाइड हो जाती है पूरी। आप ऐसे समझिए, जैसे PCS की अगर हम बात करें तो PCS के प्री एग्ज़ाम में यानी प्रारंभिक परीक्षा में ये अमूमन कहा जाता है कि जिस बच्चे की करंट अफेयर पे बहुत अच्छी पकड़ है और पॉलिटी उसको ठीक ठाक आती है, करंट अफेयर पर अच्छी पकड़ है, पॉलिटी अच्छे से आती है, भारत का भूगोल और आधुनिक इतिहास अच्छे से पढ़ा है, तो वो अन्य विषयों को छोड़कर भी काम चला लेता है, क्योंकि पुरातन वर्षों के भी काफ़ी सारे प्रश्न उसको मिल जाते हैं। तो वहाँ पे रीढ़ की हड्डी करंट अफेयर होती है। 150 प्रश्नों में लगभग 140, क्षमा चाहूँगा, लगभग 40 से 42, कभी कभी 45 प्रश्न भी आपको सिर्फ करंट के मिल जाते हैं। अगर हम बात समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की करें जो आपके सामने प्रस्तुत है, तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में करंट अफेयर तो इस 140 नंबर में आपको 20 से 30 नंबर की मिलती ही है। लगभग आपको 20 प्रश्न, 22 प्रश्न, 25 प्रश्न मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 60 प्रश्न आपके सामने हैं हिंदी के, विलोम, वाक्यवर्तनी, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
विशेषण और विशेष्य और पर्यायवाची। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से से 60 में से लड़के 55 नंबर चुरा लाते हैं। 52-55 नंबर इसी हिस्से से ले आते हैं। और इसीलिए मित्रों 200 नंबर के पेपर में, ये 140 और 60, 200 नंबर के पेपर में कट ऑफ 150-160 तक जाती है, क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत अच्छा नंबरिंग पाते हैं। ये हिस्सा हो गया प्रारंभिक परीक्षा का। अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर। मुख्य परीक्षा देखिए, 3 प्रश्न पत्र होते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी व आलेखन और हिंदी निबंध। सामान्य अध्ययन में यही सारा मटेरियल होता है, यही विज्ञान, यही इतिहास, यही राष्ट्रीय आंदोलन, यही अर्थव्यवस्था, यही उत्तर प्रदेश, यही करंट अफेयर, यही विशेष रूप से पेपर में आता है। ये 120 नंबर का होता है। आते हैं नीचे दूसरे पर, सामान्य हिंदी व आलेखन। अब देखिए, यहाँ से मेन खेल प्रारंभ होता है। सामान्य हिंदी व आलेखन कहने को तो 160 नंबर का वेटेज रखता है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा 120, 160 और 120 यानी मुख्य पेपर कुल मिला के 400 नंबर का होता है। 400 नंबर की परीक्षा होती है, 400 नंबर की। और ये प्रारंभिक परीक्षा आपकी होती है 200 की। इस 200 से तो सिर्फ आपको एंट्री मिलती है मुख्य परीक्षा में, लेकिन ये मुख्य परीक्षा जो 400 नंबर की है, ये 400 नंबर ही डिसाइड करता है कि आप ARO बनेंगे, RO बनेंगे या दोबारा पेपर देंगे इसका। क्योंकि इस पे सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने वाली है, इसमें इंटरव्यू यानी साक्षात्कार नहीं होता है। सिर्फ ये पेपर, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, सिर्फ यही एक प्रश्न निर्धारित करेगा कि आप अगली परीक्षा देंगे या इसी परीक्षा में किसी पद को पाएंगे। अब चलिए इसमें थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। सामान्य अध्ययन के विषय में मैंने आपको बता दिया कि सामान्य अध्ययन में यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर इसको लिखेंगे आप। आते हैं हम सामान्य हिंदी व आलेखन पर। सामान्य हिंदी व आलेखन में एक गद्यांश आपको मिलेगा। पेपर में एक गद्यांश होगा और उस गद्यांश की 3 चीज़ें आपको निकालनी होंगी। सबसे पहले एक शीर्षक निकालना होगा, फिर उसका सारांश निकालना होगा और 3 रेखांकित अंश दिए होंगे और उन तीनों रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रत्येक बिंदु के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे यह पहला बिंदु जो है, जिसमें आपको एक गद्यांश मिलेगा, उसके लिए 21 अंक हैं। सरकारी पत्र एक आएगा, उसका सारणी रूप में सार लिखना होगा, ये 15 अंक का है। पत्राचार सबसे ज़बरदस्त टॉपिक इस पूरे पेपर का, पत्राचार, जिसमें आपको शासकीय पत्र आएगा, अशासकीय आएगा, कई प्रकार के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, आपका कार्यालय आदेश है, आप लिख लीजिएगा, शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और परिपत्र, विज्ञापन। इस प्रकार से उसके सिलेबस में बहुत कुछ मटेरियल है, वो मैं आपको बिंदुवार आगे बताता रहूँगा। लेकिन पत्राचार से 24 नंबर का आपका मटेरियल आता है। अब देखिए, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली क्या है। कुछ प्रशासनिक शब्दावली आएगी जो हिंदी में लिखी होगी, आपको इंग्लिश में रूपांतरण करना होगा। और एक तो हिंदी से इंग्लिश में आएगी, यानी हिंदी में दी होगी और अंग्रेजी आपको उसकी बनानी होगी। और दूसरा आपको अंग्रेजी में दी होगी और हिंदी बनानी होगी। ये 2 प्रकार से आएगा। इन दोनों के लिए ही 10-10 अंक निर्धारित हैं। 10-10 अंक, दोनों के लिए 10-10 अंक निर्धारित हैं। और 10 अंकों के 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आती हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा है। 10 अंकों के 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आती हैं, आप यहाँ पे लिख लें, मुहावरे व लोकोक्ति। लोकोक्ति ये भी आपकी 10 नंबर की आती है, तो 30 नंबर का ये हो गया।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे 30 नंबर का ये हो गया, 21 और 15 36, 36 और 24 70 का ये हो गया और 30 का ये हो गया। यदि कुल जोड़ दें तो 100 नंबर का पहला प्रश्न पत्र आपका हो गया। पहले प्रश्न पत्र का पहला परंपरागत पार्ट हो गया आपका। यदि हम दूसरे पे नज़र डालें सामान्य हिंदी के सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण की तरफ, तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल वही हिस्सा यहाँ पर है। बहुत ही ध्यान से देखिए, जो हिस्सा यहाँ पर है विलोम, वाक्य, वर्तनी, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेषण और विशेष, ठीक वही हिस्सा यहाँ पर है। एक बिंदु ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है और वो है पर्यायवाची। ये पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है सामान्य मुख्य परीक्षा में, और सामान्य हिंदी का पर्यायवाची प्रारंभिक परीक्षा में है। तो अगर हम इन 6 बिंदुओं को मित्रों, अगर हम इन 6 बिंदुओं को चटनी बना के अच्छे से चाट जाएं, विलोम, वाक्य व वर्तनी शुद्धि, तत्सम व तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष और पर्यायवाची, तो यहाँ तो ये 60 नंबर मिलते ही हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के हैं। यहाँ पर भी हमको मिल जाते हैं 36 शब्द, प्रत्येक के 6-6 शब्द आते हैं। और यहाँ पर ये शब्द 1-1 नंबर के हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रत्येक शब्द 2-2 नंबर का है। 12-12 नंबर के हैं ये सब 12-12 नंबर के हैं, ये सब 12-12 नंबर के हैं। 12 ये 12-12 नंबर के हैं सारे। तो इस प्रकार से 100 नंबर का ये ऊपर का मटेरियल है, 60 नंबर का नीचे है। कुल मिला के ये पूरा हिंदी का जो पेपर है, सामान्य हिंदी और आलेखन, ये 160 नंबरों का होता है। हिंदी के निबंध की बात करें तो हिंदी का निबंध जो तीसरा पेपर है, 3 पेपर होते हैं इसमें। पहला सामान्य अध्ययन का, जिसमें ये पूरा मटेरियल आता है। दूसरा सामान्य हिंदी व आलेखन का, जिसमें ये मटेरियल जो मैंने आपको भी समझाया है। और तीसरा हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध बिल्कुल वही है जो आप पीसीएस में पढ़ते हैं। पीसीएस में आपके जीएस सेकेंड पेपर में 3 निबंध लिखने को आते हैं। यही वो 3 निबंध हैं जो आप 3 निबंध देख रहे हैं, यही वो 3 निबंध हैं जो आपको वहाँ लिखने को आते हैं। 3-3 टॉपिक होते हैं और तीनों में 1-1 टॉपिक करना होता है और 3-3 निबंध ही आते हैं। तो 6-6 शब्दों में ये तीनों लिखने होते हैं और प्रत्येक के लिए 40-40 नंबर आवंटित हैं। 120 नंबर के होते हैं ये। तो मेन आपको क्या फोकस होकर यहाँ पढ़ना है, फोकसली क्या आपको बहुत ध्यान देना है, वो यह है कि ये जो मटेरियल है, विलोम, वाक्य एवं वर्तनी, तत्सम एवं तद्भव शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष और पर्यायवाची, ये 6 बिंदु बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं 6 बिंदुओं से आपका मेंस में भी ये 5 बिंदु मिल जाते हैं। और इन 5 बिंदुओं से अगर आप अच्छे नंबर निकाल लेते हैं, अगर आप पत्राचार अच्छा कर लेते हैं, अगर आप सामान्य शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण को समझ के प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली पर पकड़ बना लेते हैं, अगर आप गद्यांश, देखिए गद्यांश तो अपठित ही आएगा, पठित तो आता नहीं, लेकिन अगर आप 10-20 गद्यांशों का पाठन करके, जो विगत वर्षों में ही आए हैं, कहीं और नहीं जाना है, अगर विगत वर्षों के ही गद्यांशों का अच्छे से पठन करके उनके शीर्षकों को खोजने का प्रयास करके अपने अंदर एक पावर डेवलप कर लेते हैं शीर्षक को खोजने की, सारांश को लिखने की, तो ये हिंदी के 160 अंकों में बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से आप 110-120 अंक ला सकते हैं। निबंध लिखने की अपनी एक पर्टिकुलर टेक्निक है। निबंध सब बना के लिखते हैं, कोई निबंध रट के नहीं लिखता, कोई रटा हुआ टॉपिक आता नहीं है। हाँ, जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं, जो बार-बार पेपर देते रहते हैं, उनको आइडिया रहता है निबंध कहाँ से उठ रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ विज्ञान में करंट में चलता रहता है, कृषि में कुछ करंट में है, व्यापार में कुछ करंट में है। करंट का अपना अलग से टॉपिक तो है ही, एक तो आपका करंट अफेयर्स का पूरा अलग से आना ही है निबंध करंट अफेयर्स का। तो कुल मिला के सधी हुई तैयारी अगर हम करते हैं, अगर हम ARO की और पीसीएस की तुलना करते हुए अगर सधी हुई तैयारी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि
ARO की एग्ज़ाम को बिना हिंदी के सॉलिड नॉलेज के निकाला ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ। पर डे आपको एक वीडियो दूंगा और इन 6 टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करूँगा। कंटिन्यू STS ऑनलाइन के साथ बने रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया इन 4 टॉपिक्स में, इन 6 टॉपिक्स में सीखते रहिए। अगले 1 महीने में इन 6 टॉपिक्स से बहुत कुछ ऐसा मटेरियल आपको अवेलेबल करा दूंगा जो केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, केवल प्री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपको मेंस एग्ज़ाम में लगभग सब कुछ दिला देगा। थैंक यू सो मच।